ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा गर्ल्स, ये वाला क्वेश्चन जस्ट मैं रीड करने लगी हूँ और आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, आपने ये खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उज़ैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उज़ैर जो है वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 75 स्टेप्स लेता है। स्टेप्स मतलब उसने इतने कदम उठाए हैं, तो 50 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। तो अब हमने बताना है कि अगर वो 375 स्टेप्स लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले तो उसने 75 स्टेप्स लिए थे और 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। अब उसने ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। पहले कम थे तो कम डिस्टेंस था, अब ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता कि उसने कितना कवर किया है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। क्यों? क्योंकि अगर वो कम स्टेप्स लेगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो ज़्यादा स्टेप्स लेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको 4th क्वेश्चन करवाया, ये सेम उसी तरह ही है, वही मेथड है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 boxes occupy a space of 500 centimeter cube. Then how much space will be required for such 175 boxes? अब उन्होंने कहा है कि 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वो कितनी स्पेस कवर कर रहे हैं? 500 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस कवर कर रहे हैं। देन हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उसी तरह के 175 बॉक्सेस के लिए। अगर 2 स्पेस जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस कवर कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस में ज़्यादा कर दूं, 175 बॉक्सेस कर दूं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनको रखने के लिए हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए। अगर 2 बॉक्सेस होंगे तो वो कम जगह कवर करेंगे, और अगर ज़्यादा बॉक्सेस होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जगह कवर करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। लेट द रिक्वायर्ड स्पेस इज़ x। हम स्पेस को एक्सपोज करेंगे क्योंकि हमें स्पेस नहीं पता 175 बॉक्सेस कितने स्पेस को कवर करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए मटेरियल है वो है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और स्पेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस की और स्पेस की हेडिंग देंगे जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है। हमेशा स्पेस जो है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होती है, इसका वॉल्यूम का यूनिट है ये क्यूब। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं 2 बॉक्सेस स्पेस कवर करे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 बॉक्सेस स्पेस कवर करे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब 175 बॉक्सेस कितनी स्पेस कवर कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको एक्सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एरोस प्लेस करने हैं, दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही जगह पे रख लें, या तो दोनों एरोस ऊपर या दोनों नीचे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब हम इसको लिखने लगे हैं 2:175 प्रोपोर्शन 500 रेशो x, ठीक है। मीन्स एंड एक्सट्रीम्स आ गए। अब मल्टीप्लाई कर लें हम इनको फार्मूला लिख के। अच्छा गर्ल्स, अब ये बाकी जो क्वेश्चन है सेम उसी मेथड से है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है। मल्टीप्लाई किया था, मेरे पास 87500 आ गया और यहाँ पे 2x आ गया। अब हम x को इधर ही रहने देंगे और 2 को डिवाइड कर देंगे 87500 पे। कटिंग कर दें इसकी। कटिंग किया तो आ गया 43750। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। x हमने क्या सपोज किया था? रिक्वायर्ड स्पेस थी हमारे पास। जो हमारे पास आंसर आया है, x की वैल्यू आई है, वो है स्पेस। So 175 boxes occupied the space of 43750 सेंटीमीटर क्यूब। आपने यूनिट लाजमी लगाना है आंसर के साथ। अगर क्वेश्चन रुपीज़ में है तो आंसर में रुपीज़ लिखना है, अगर क्वेश्चन मीटर या सेंटीमीटर में है तो आंसर में यूनिट मेंशन लाजमी करना है आपने, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7।
एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज़। एक आर्मी कैंप है जिसमें 200 आदमियों के लिए 60 डेज़ का खाना मौजूद है। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। उन्होंने कहा है कि कितने दिन में खाना ख़त्म हो जाएगा। इफ़, अगर। फर्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ़ मैन रिड्यूस टू 160। अगर आदमी 200 से 160 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ़ मैन कम हो जाए, रिड्यूस हो जाएं, 200 से 160 पे आ जाएं, तो खाना जो है वो कितने दिनों का हो जाएगा, ये हमने बताना है। और अगर नंबर ऑफ़ मैन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएं 240, 200 से अगर आदमी 240 हो जाएं, तब हमने बताना है कि कितने दिन का खाना कितने दिन का खाना होगा आदमियों के लिए बचेगा। और अगर तो 160 हो जाएं आदमी, तो तब भी हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होंगे हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मैन रिड्यूस हो रहे हैं 200 से 160 पे। अच्छा, जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन में, एक तो वो है नंबर ऑफ़ मैन और दूसरा है नंबर ऑफ़ डेज़, तो वो हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो हम सपोज़ करेंगे लेट द नंबर ऑफ़ डेज़ आर। हमें नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता तो हम उनको सपोज़ करेंगे। हमेशा उसी को सपोज़ करते हैं जो अननोन होते हैं। लेट द नंबर ऑफ़ डेज़ आर एक्स। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो 2 हेडिंग्स देनी है, एक तो वो मैन की देनी है और दूसरी नंबर ऑफ़ डेज़ की देनी है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मैन थे वो 200 थे और नंबर ऑफ़ डेज़ थे 60। हम यहाँ पे वो लिखेंगे। अच्छा, अब हम ए पार्ट लेंगे। उन्होंने कहा नंबर ऑफ़ मैन रिड्यूस हो गए हैं 160, 200 से 160 हो गए हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है 160। और हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होंगे अगर आदमी कम हो जाएंगे, तो वो हमने एक्सपोज किया था। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। अगर तो 200 मैन के लिए 60 डेज़ की फूड मौजूद है, तो अगर हम नंबर ऑफ़ मैन रिड्यूस कर दें 200 से 160 कर दें, तो ये जो 60 डेज़ की फूड मौजूद है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आदमी कम हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा दिन चल सकेगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में उन्होंने कहा अगर नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हो जाएं, 200 से 240 हो जाएं आदमी, तो खाना जो है वो कम दिन चलेगा। फिर 60 डेज़ नहीं चलेगा, 60 से कम डेज़ चलेगा। तो हमने दोनों कंडीशंस में बताना है कि कितने कितने डेज़ जो है वो फूड चलेगी। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं करूँगी, बाकी सेकंड जो पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको 200 मैन के लिए 60 डेज़ की फूड मौजूद है, और अगर 160 कर दें मैन तो हमें नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता। तो ये इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि अगर आदमी कम हो रहे हैं तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, और अगर खाना कम हो रहा है तो आदमी ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन में हम एक एरो को नीचे करते हैं और एक एरो को ऊपर करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट में बताया था कि दोनों एरोज़ को या तो आप ऊपर रखें या दोनों को नीचे रखें, लेकिन इन्वर्स में हमेशा दोनों एरोज़ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आपने सीधा ही लिखना है 200 रेशो 160 प्रोपोर्शन। अब जो दूसरी वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम उल्टा ऑपोजिट करके लिख देंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीधा लिखा था 60 रेशो x, इस तरह नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे x रेशो 60। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में फर्स्ट वाली जो आप वैल्यूज़ हैं वो सीधी लिखेंगे, और जो सेकंड वाली होंगी उसको ऑपोजिट कर देंगे, या पहली वाली को ऑपोजिट कर दें और दूसरी वाली को सीधी लिख दें। इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस एक जो है वो ऑपोजिट करके लिखनी है आपने। अब ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं। अब फार्मूला लिखेंगे, बाकी का क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही है। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला पुट किया था और ये वैल्यूज़ लगाई थी। मीन्स की वैल्यू थी 160 और x, और एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ थी 200 और
160। अब इनको मल्टीप्लाई किया 12,000 और ये 160x और यहाँ पे x और यहाँ पे 12,000 और ये 160 इधर आके डिवाइड हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 16 और 1200 की जब हमने कटिंग की तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। तो 70x जो है वो हमने नंबर ऑफ़ डेज़ सपोज किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया 75। हैंस द फूड विल लास्ट इन 75 डेज़ इफ़ द मैन रिड्यूस टू 160। अगर तो आदमी 200 से 160 हो जाएं तो हमारे पास कितने दिन का खाना बचेगा? 75 डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आदमी कम होंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी मेथड से है, बस जहाँ पे मैंने 160 लगाया है आपने वहाँ पे 240 को रखना है और इसी मेथड से क्वेश्चन करना और नंबर ऑफ़ डेज़ बताने हैं कि अगर आदमी इंक्रीज़ हो जाएं तो हमारे पास कितने दिन का खाना बचेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।